हेलो। जी साहिबन जी सतनाम। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं नितिन दास बोल रहा हूँ। कहाँ से? नितिन दास बोल रहा हूँ मैं। जितेंद्र। आपने कहाँ फोन लगाया है? मैंने फोन लगाया था नितिन साहब जी को। हाँ तो नितिन दास ही बोल रहा हूँ मैं, जितेंद्र नहीं। अच्छा। और ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया। आप कहाँ से बात कर रहे हो? हाँ जी। किसने दिया मेरा नंबर? ये तो हमने कहीं आपने ऐसे दे रखे थे भी, मतलब कि अम्बाला में आपका सत्संग होएगा ना। अच्छा। तो हाँ, तो सर ऐसे दे रखे थे, मतलब ये मुझसे किसी ने बात करने तो इस नंबर पे करो, तो हमने अच्छा ऐसे अच्छा, लिया है। ओके ओके। यूट्यूब पे? हाँ जी। हाँ बोलो। मैं तो शायद आपको ना ऐसे बोल रही थी कि पता क्या है, मैं ना कुछ दिन से आपके सत्संग सुन रही हूँ। अच्छा। तो मतलब कि भी मैंने जो ये होते हैं ना गॉड फादर, मैंने इनका नाम दे रखा है। किनका नाम ले रखा है? जो ये गॉड फादर वाले होते हैं। अच्छा, ये ईसाइयों कमेटी। का। हाँ जी। कहाँ फंस गए आप? अब सब देखो, पता है क्या है, हम्म। जब इंसान को किसी बात का नहीं पता होता हाँ है ये ना, बात तो है। बिल्कुल ही हर बात से इंसान अनजान है, तो उसके लिए कभी कोई बोल देगा तो क्या बोलता है कि अपने जीव को बचाने के लिए। अरे ऐसा है कि बठिंडे में चलो ठीक है, कोई गुरु हाँ जी। होता, कोई संत महात्मा पीर फकीर होता तो समझ में आता। हाँ जी। ये कोई संत महात्मा पीर फकीर थोड़ी नहीं है, सत्संग करने के बाद बकरे की टांग खा जाते हैं ये लोग। तो सर पता है क्या है, मैंने जैसे ना आपके कुछ, मैं आपके वचन सुन रही हूँ ना, तो उसमें भी जैसे आपने बता रखा है कि ना, मतलब कि भी ये आपने बताया था वचन में कि भी नाम है आदम हवा से पैदा। हाँ, नाम है आदम हब्बा जाया, हाँ नाम है आपने कोई बताया अपना ना। नाम तराया। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें आपने ये बुल्ले शाह का जो बता रखा है ना, हम्म वो मैंने पूरा सुना है। हम्म तो देख के मुझे ये मेरे दिमाग में कुछ घूम गया हम्म कि आपका वचन कुछ और बोल रहा है और वो कुछ हमको और बता रहे हैं। बिल्कुल। फिर आपने ये भी बताया है कि कुछ लोग ताड़ी बजाते हैं और नाच गाना करते हैं और मतलब के भी अपने खुश रहते हैं। फिर ये भी मेरे दिमाग में बात चल रही है। अब ये बताओ, मैंने कुछ गलत सोच रही हूँ या क्या सोच रही हूँ, या मैं उनका सुनूं, या मैं कैसे, मैं तो बीच दुविधा में फंसी पड़ी हूँ। मुझे दुविधा इससे में बाहर क्यों फंसी पड़ी हो? मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। ये संतों की वाणियां है जिन्होंने परमात्मा को जीते जी पाया। नानक हाँ। साहब, कबीर साहब, रविदास जी, बुल्ले शाह, ये कोई छोटी हाँ जी। मोटी हस्तियां हैं क्या? तो जो आपके शब्द है ना, हाँ। तो उन्होंने मुझे ना 4-5 दिन से घुमा रखा है। घुमा नहीं रखा, आपको निकाल रहा है वो शब्द। घूमे तो आप पहले से ही हुए हो। योगी साहब पता क्या है, हम तो एक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो आप समझदार हो। हाँ। जब बंदा किसी से, हम जहाँ पे नाम लेते हैं सुनते हैं, जो इनके बारे में हमें पता है बताते हैं, सिर्फ हमें तो मुझे वही एक बात पता है। बताओ, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। हाँ जी। परमात्मा है, वो कहते हैं ईसा मसीह परमात्मा है, ठीक है, मान लिया। मुझे ये बता दो कोई कि परमात्मा कभी मर भी जाता है क्या? मर जाता है परमात्मा कभी? नहीं मरता ना। मैंने शायद पता क्या है, हाँ 2 साल के अंदर हाँ जो भी उसमें है, हाँ जो भी उनका ज्ञान है, हाँ, मैंने सारा समझ लिया, ठीक है, पूरा समझ लिया। अच्छी बात है। जो मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैंने रातों को टूट के सब समझ लिया। ईसा मसीह का ज्ञान। हाँ। चलो ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया ना?
पूरा समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात लेकिन है। जब मैंने आपके वचन सुने हैं ना, हाँ, फिर मैं उस ज्ञान से अब भाग रही हूँ। बिल्कुल भागोगी, बिल्कुल भागोगी, क्योंकि झूठ ये टिक है ही नहीं सकता सत्य के सामने। कि और आपने ये बताया ना जो वचन में, हाँ, ना मैं गॉड में रहता हूँ, हाँ, ना तो मैं वाहिगुरु में रहता हूँ, बिल्कुल। ना मैं गॉड में रहता हूँ, ना मैं अल्लाह में रहता हूँ। पर भी मुसलमान चाहे 5 बार नमाज पढ़ ले, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। फिर आपने ये बताया है कि वो श्वास में भी नहीं रहते और बिल्कुल श्वास नहीं। की श्वास में रहते हैं। श्वासों की श्वास में रहता है वो। हाँ, तो फिर अब इन बातों ने तो मुझे हिला दिया। क्योंकि मैं फिर ये तो मेरे दिमाग में आ रही है ना बात कि जो शायद आप ये बता रहे हो। अरे आप सुनती जाओ, बस सुनती जाओ, आप कहीं जा ही नहीं पाओगी। ये चुंबक है, चुंबक है, ऐसी चिपक जाओगी ना आगे, कोई छुड़ा नहीं पाएगा उसको। तो शायद पता क्या है, हाँ, अब जैसे प्रार्थना करते हैं, हाँ, तो हम प्रार्थना तो इसको ऐसे करते हैं हाँ, कि भी गॉड फादर जी, हम आपके पुत्र के पे विश्वास करते हैं, यीशु पे, और हम उसके नाम से आपके कदमों में आते हैं। जो हमारा आशीर्वाद है ना प्रार्थना की, तो ये बात होती बताओ है। मुझे, देखो आप कहते हो हम प्रार्थना करते हैं, वाहिगुरु वाले कहते हैं हम अरदास करते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं हम भी नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हिंदू भी कह रहे हैं हम भी आरतियां गा रहे हैं, हम भी अरदास लगा रहे हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, तुम्हारी प्रार्थना बिना किए क्या वो नहीं जान सकता कि तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ जी। क्या परमात्मा तुम्हारी बोली समझेगा कि तुम हिंदी में बोल रहे हो प्रार्थना की अंग्रेजी में बोल रहे हो? अरे तुम्हारे बिना बोले वो सब जानता है। गुरु ग्रंथ साहब में बाणी है, बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। तुम किसके आगे प्रार्थना कर रहे हो भाई? वो बच्चा है क्या कि तुम बोलोगे नहीं तो उसकी प्रार्थना सुनेगा नहीं? वो बिना बोले सब वो जानता है तुम क्या चाहते हो। तुम अंदर से कपटी हो और बाहर से प्रार्थना कर रहे हो, तब भी वो जानता है कि अंदर से दोगला है ये। वो हर चीज जानता है भाई। वो तुम्हारी प्रार्थना की अरदास का मोहताज नहीं है कि तुम अरदास करोगे तो वो तुम्हें तारेगा, ऐसा नहीं है। वो घट घट की पट पट की जान है, वो सब जानता है। तो मैंने फिर जब सर जी आपके वचन सुन रही हूँ मैं, तो इसमें मेरे को ये लग रहा है कि भी हम ऊपर ऊपर से हैं, तो जो असल चीज है उससे तो फिर हम दूर हैं। बिल्कुल दूर हो, और सारी उम्र दूर रहोगे जब तक तुम प्रार्थना ही करते रह जाओगे। ये छोड़ो प्रार्थना, राम राम करना छोड़ो, अल्लाह अल्लाह छोड़ो, वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ो, कबीर कबीर छोड़ो। वो अल्लाह है कहाँ ये ढूंढो। वो 7वां आसमान है कहाँ जहाँ परमात्मा बैठा है, वो ढूंढो। वो तुम्हारे पास है। ये बताओ साहब जी, पता क्या है, तो मुझे किसी से तो मुझे कुछ नहीं लेना देना, ठीक है ना। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि भी अगर मैं कुछ समझ जाऊं, ठीक है, और जिसके अंदर भूख प्यास होए, तो मैं ये आगे तो मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वहाँ से मुझे खाना पीना मिला है। भाई अगर आपको समझ में आता है तो आप खाना पीना खा सकते हो, मुझे तो वहाँ से मिला है। लेकिन ठीक है जी सर जी, मुझे अब ये बताओ कि अब जो हम प्रार्थना करते हैं इसमें मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये हम जो प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। बस 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 यही मैं समझा रहा हूँ कि कितना शरीर के लिए करोगे, अब अपनी आत्मा का कल्याण करो। तुम्हारा गॉड, तुम्हारा वाहिगुरु तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है। तुम्हें यही नहीं पता मेरी आत्मा है क्या, कैसी है? तुम्हें आत्मज्ञान है ही नहीं। तुम्हें अपने बारे में नहीं पता कि मैं शरीर छोड़ के अगर मैं निकलूंगी तो मैं हूँ क्या, मेरी हस्ती क्या है, मैं कैसी हूँ, मैं आदमी हूँ या औरत हूँ? यही तो तुम्हारा शब्द है ना जो मेरे दिमाग को घुमा दिया। मैं किसी में टेंशन होगी, मुझे पूरे दिन हो गए, 4 दिन हो गए मैं ऐसे ही घूम रही हूँ कि भी मतलब ये कारण कुछ और है, मैं कर कुछ और रही हूँ। ये बच्चे ये बात कुछ और है, जान कुछ और है, मैं कर कुछ और रही हूँ। क्या ये तो ये भी बताते हैं हमें। मैं खुला कहूंगी जो भी कुछ है, मैं किसी से कोई वो नहीं हूँ, ठीक है ना।
मतलब कोई ये दिहाड़ी मजदूरी नहीं है कि जो हम किसी के दर में है। बिल्कुल, ये परमात्मा का मामला है, आत्मा का मामला है, हमारी मुक्ति का मामला है भाई। मान के चलो गॉड मांगो, हमें अच्छे मकान दे, हमें अच्छे कार दे, अच्छी मतलब कि हम सड़कों पे घूमे, और फिर वहाँ पे अच्छा एक वहाँ पे शब्द गाना भी है, गाना है ये कि मतलब वहाँ पे दूध की नदियां बहती हैं और सोने की सड़क है। सोने की सड़क है। बताओ, ठीक है ना। जब सारी दिन मैंने आपके वचन सुने हैं तो आपने बोला है तो वहाँ ना कोई किशमिश है खाने को, ना कोई बादाम है खाने को, ना कोई घर है। बिल्कुल। शब्द में तो ये आता है कि भी जब यीशु मसीह मर के 40 दिन के बाद में जब ऊपर उठाए गए तो उन्होंने ये बोला था कि भी मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए घर बना के आऊंगा। घर बना के आऊंगा? हाँ। अच्छा, तो यानी अभी घर थे नहीं वहाँ पे, बाद में वहाँ के आएंगे? अच्छा हाँ, ये हमारे गुरु हैं तो बने हुए हैं। अरे ये वो घर, वो वाला घर नहीं है जो आप सोच रही हो कि घर बना के आऊंगा। घर का मतलब होता है रहने का स्थान। मैं तुम्हें ज्ञान रूपी घर दूंगा जहाँ तुम्हें वापस आना जाना नहीं पड़ेगा। एक बार वहां चले गए बस खत्म। इन शरीरों में नहीं उलझना पड़ेगा। बार बार माँ के गर्भ को घर नहीं बनाना पड़ेगा। माँ के गर्भ को घर बना लेते हैं 9 महीने के लिए हम लोग, उस घर में रहते हैं जाके। अब तुम्हें मैं पक्का घर बनाऊंगा, नहीं तो कुतिया के, गधी के, हथनी के, घोड़ी के, पता नहीं किस किस गर्भ में हमें घुमा देता है ये शैतान। इस शैतान से बचा के। सर जी मुझे तो अब इस बात की ये होगी कि जो आप वचन बोल रहे हो ना, ये बहुत जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा मैं सिर्फ सत्संग देख रही हूँ, और जब मैं तुम्हारे भजन सुनती हूँ ना तो उसमें मेरा भी ध्यान नहीं है, मैं तो सारे को नोट करूंगी। लेकिन पता है कि जब हम भजन सुनते हैं वहाँ पे जाके, जब हम बोलते हैं भजन चर्च में तो हमें घंटे के बाद ये लगता है कि 2 घंटे के बाद भी चलो घर चलते हैं। जब मैं ये तुम्हारा सोचती हूँ, भजन को सुनती हूँ तो कुछ अजीब शरीर में होता है। बंदे को ऐसा लगता है कि रोटी चाय ये कुछ नहीं है। अब ये बताओ कि जो मैंने आपसे कोई बात करी है भी मैंने सही करी या कैसे? देखो मेरी बात सुनो, आपने जो ज्ञान लिया वो भी अच्छा ज्ञान है, पवित्र ज्ञान। हम उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। कुरान की बातें, बाइबल की बातें, वेद पुराण की बातें, इसको हम पवित्र ज्ञान कहते हैं। ये एक आदमी को पवित्र आत्मा बनाता है, अच्छी बातें बताता है, गॉड से, अल्लाह से, वाहिगुरु से प्यार करना सिखाता है कि प्यार करो। लेकिन ये प्राप्ति नहीं करवा सकता क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड रहता कहाँ है। मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो पास कहाँ है? अब ये ज्ञान सारा मैंने प्राप्त कर लिया, ठीक है, मूसा जी को दर्शन हुए, ठीक है, लेकिन हम में तो बहुत फर्क है। वो लोग पहाड़ों पे चढ़ के बहुत मतलब के परमात्मा से प्यार करते थे, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं है। फिर जो मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम कम से कम रास्ता तो सही अपनाए ना, ताकि परमात्मा हमें मिले। कोई हमें गलत रास्ता बता दे तो हम गलत पे क्यों चलें? गलत रास्ते का मतलब है ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं नाम जपने से मिलता हूँ, ना मैं तपस्या करने से मिलता हूँ, ना मैं एकांत निवास में जंगलों में जाके भी नहीं मिलता। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा मेरी आत्मा में छुपा हुआ है, वो गॉड मेरे अंदर है, लेकिन मुझे मेरा ही नहीं पता मैं हूँ क्या। मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, ईसा मसीह को शरीर मान रहा हूँ। शरीर तो लटका रह गया वहां पे। तो शायद जी इसका मतलब ये है कि हमने जो हम है उसका पता लगना, हम कहाँ से आए, कौन है, यही पता करना है। बुल्ले शाह ने इसीलिए बोला ना मैं आदम हब्बा जाया। मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं शरीर थोड़ी नहीं हूँ। आत्मा को कौन पैदा करेगा? कौन सा आदम और कौन सा हब्बा? कोई नहीं पैदा कर सकता आत्मा को। आत्मा ना तो पैदा होती है ना मरती है। कल बात करूंगी दिन में। कल करना, ठीक है।